औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ एहसान अली आरिफ एडवोकेट और आप देख रहे हैं एहसान लॉ चैनल। अज़ीज़ान गिरामी, आज का हमारा जो वीलॉग है ये बहुत ही ज़्यादा अहम होने वाला है और हमने कभी भी ये नहीं कहा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, लेकिन आज हम ज़रूर कहेंगे और आपको अच्छा लगे या ना लगे, लेकिन आप हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब कर लेते हैं और बेल आइकन को प्रेस करते हैं तो यकीनन बहुत सारी मुफीद बर वक्त मालूमात आपको मिलती रहेंगी और यकीनन आपकी मालूमात में से इजाफ़ा होगा। अज़ीज़ान गिरामी, मेरा नाम एहसान अली आरिफ एडवोकेट है और आप मुझे देखते हैं, आपका बहुत शुक्रिया। मैं जो मालूमात देता हूँ वो हेर से नहीं होती, सुनी सुनाई नहीं होती, बल्कि वो तन बीती और मन बीती और अब वो होती हैं जो कि हम खुद जिसे फेस कर रहे होते हैं। सानिया मुरीद के एक ऐसा सानिया है जो तारीख़ में मुद्दतों याद रखा जाएगा और इसके हक़ाइक़ अभी अनफोल्ड होना बाकी हैं। धीरे धीरे इसके जो हक़ाइक़ हैं वो अनफोल्ड होते रहेंगे और हक़ाइक़ सामने आते रहेंगे। अभी तक जो बातें सामने आई हैं वो सब कुछ नहीं है, बहुत कुछ इसके बाबत आना अभी बाकी है, अपनों की ज़बान से भी और गैरों की ज़बान से भी। इसमें दो फ़रीक हैं, एक इसमें फ़रीक हुकूमत पाकिस्तान या हुकूमत पंजाब है और दूसरा फ़रीक इसमें तहरीक लब्बैक पाकिस्तान बीइंग अ पॉलिटिकल पार्टी है। 13 अक्टूबर 2025 को जब ये अक्रंस हुआ, जब ये वक़ूआ हुआ, सुबह सुबह अभी हम ऑफिस भी नहीं आए थे तो इतला मिल गई, तो बहैसियत वकील और बहैसियत कानून की हाव नौ रखने के हमने अपना ये फ़र्ज़ समझा कि हम इस ब्रूटैलिटी को, इस अटैक को और ये जो अक्रंस हुआ है, जो अफवाहें या जो ख़बरें मिल रही थी, उसको हम कानून के पास ले जाएं, अदालतों के पास ले जाएं और इस पर इंक्वायरी इंटू कराने की कोशिश करें। तो उसी रोज़ अभी इवन देन के वहाँ पर अक्रंस अभी जारी ही था और वहाँ पर ख़बरें आ रही थी कि अभी तक फायरिंग जारी है और मड भीड़ जारी है या जो भी मामलात वहाँ हुए अल्लाह बेहतर जानता है, हम तो वहाँ नहीं थे। लेकिन जो सोशल मीडिया चूँकि आजकल कुछ चीज़ छुपने नहीं देता, छुपाना भी चाहें तो बड़ा मुश्किल है, तो ख़बरें जो आई तो बड़ी तकलीफ़ देने वाली थी। तो फिर हमने फौरी तौर पर लाहौर हाई कोर्ट में एक रिट पिटीशन दायर कर दी, अपनी कानूनी अखलाकी ज़िम्मेदारी समझते हुए और एक बहैसियत शहरी, बहैसियत कानून पसंद शहरी और बहैसियत लॉ नोइंग शहरी हमने वो एक पिटीशन दायर की, जिसकी थोड़ी सी तफसीलात मैं आप बताता हूँ और फिर उसमें आज उसमें हुकूमत पंजाब ने अपना जवाब जमा कराया है, वो भी आपको बताते हैं। जो बात डॉक्यूमेंटेड है, जो चीज़ है वो अदालतों में मौजूद है, हम लफ्ज़ टू लफ्ज़ वही बयान करेंगे, अपनी तरफ से ना हमको उसमें कमी करेंगे ना ज़्यादती करेंगे। जनाब वाला, मेरी रिट पिटीशन का उन्वान है एहसान अली आरिफ एडवोकेट बनाम फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान और उसका रिट पिटीशन नंबर है 60495। ये हमने दायर की थी कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन अंडर आर्टिकल 199 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान 1973 फॉर एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स ऑफ गारंटीड बाय द आर्टिकल नंबर 49 उर्दू में बताता हूँ 4, 9, 14, 15, 16, 17, 19 एंड 25 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान एंड प्रोटेक्शन ऑफ द लाइव्स, जिंदगी की हिफाजत के लिए, लिबर्टी, आजादी ऑफ एंड डिग्निटी ऑफ द सिटीजन्स unlawfully attacked during a peaceful march organized by the Tehreek Labbaik Pakistan TLP today morning at the time of azan fajr। उसी दिन की बात है जिस दिन हमने ये दायर की थी, GT रोड मुरीद के, where the hundreds have been died and thousands have been injured due to brutal attack of the Pakistan Rangers and police। जी हमने, हमारी रेट पिटीशन का टाइटल है, हमने सेम डे, उसी दिन हमने इसको दायर कर दिया था। ये मेरी रिट पिटीशन का टाइटल है और इसकी प्रेयर मैं जनाब के सामने पढ़ता हूं ताकि आप उसे समझ सकें और समझने के बाद फिर आप उसमें अपनी राय कायम कर सकें। मैंने प्रेयर ये की थी कि डिक्लेयर द एक्ट्स ऑफ फायरिंग अपॉन पीसफुल प्रोटेस्टर्स बाय पुलिस एंड रेंजर्स आर इलीगल, अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड ग्रेव ब्रूटैलिटी, कि ये जो फायरिंग की गई है मुजाहिरीन पर, ये रेंजर्स की तरफ से और पुलिस की तरफ से, यह जालिमाना है, गैर आईनी है और गैर कानूनी है। इसे डिक्लेयर किया जाए कि यह गैर कानूनी है, अदालत से हमारी प्रेयर है। दूसरा हमने कहा जी डायरेक्ट द रिस्पोंडेंट्स टू इमीडिएटली प्रोवाइड मेडिकल ट्रीटमेंट टू द इंजर्ड पर्संस ऑफ द एंड फैसिलिटेट देयर रिकवरी, जो जख्मी हैं उनको फौरी तौर पर तिब्बी इमदाद दी जाए और उनकी रिकवरी के लिए कोशिशें की जाए।
और रेस्पोंडेंट्स यानी जो मुद्दा अलैहान है उनको हुक्म दिया जाए वो क्या करें, प्रोड्यूस एंड हैंड ओवर द डेड बॉडीज ऑफ द डिसीज प्रोटेस्टर्स टू देयर लीगल हियर्स, कि जो फौत हो गए हैं, शोहदा हैं, उनकी जो लाशें हैं वो उनके वुरसा के हवाले की जाएं। ये हमारी उसी दिन की प्रेयर थी। इवन देन कि हमें पता भी नहीं था कि कितने लोग शहीद हुए नहीं हुए, लेकिन खबरें ये थी कि शहीद हो रहे हैं, तो इसलिए हमने ये जो है ना उसी रोज अपनी प्रेयर कर दी थी। अगली बात हमने की थी कि एक जुडिशियल कमीशन तश्कील दिया जाए जिस मामले की आजादाना तहकीकात करे। तो ये तो बात हमारी जो है वो हमने फिर इसको वो कर लिया, यानी अदालत के हुक्म से इसे विड्रा कर लिया था। उसकी वजह यह है कि अदालत ने ये ऑब्जेक्शन लगाया था कि मल्टीपल प्रेयर्स हैं, आपकी बहुत सारा इस्तदा है, तो आप इसमें एक इस्तदा को रखें और बाकी कम कर लें। तो एक तो हमें यह कहा गया कि आप रेंजर्स को निकालें, लेकिन हमारी अंडरस्टैंडिंग अब भी यही है कि रेंजर्स जो है ना ये आर्म्ड फोर्सेस नहीं है, ये सिविल फोर्स है, ये सिविल फोर्सेस हैं, सिविल लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी है और इसके खिलाफ रेट फाइल हो सकती है। हमारी अभी भी अंडरस्टैंडिंग ये है, लेकिन जज साहब ने हमें कहा जनाब इसको आप निकालें, तो हमने उसको निकाल दिया, यानी उसकी हद तक विड्रा कर लिया, और ये जुडिशियल कमीशन वाली बात पे हमने विड्रा कर ली। ये हमारी रेट पिटिशन की प्रेयर थी जनाब। और साथ हमने कहा था कि रेस्पोंडेंट को जो है ना वो रोका जाए कि वो मजीद फोर्स इस्तेमाल ना करें। ये तो है आइन की बातें जो हमने की हैं। अमलन क्या हो रहा है ये आप सबको पता है कि अदालतों में जब आप जाते हैं और आप तो कानून की बात और आइन की करते हैं, लेकिन आइन और कानून सुना कहाँ जाता है, समझा कहाँ जाता है और अमल कहाँ होता है, ये आप बेहतर जानते हैं। बहरहाल हमारा काम तो कानून की गुफ्तगू करना है और कानून के मुताबिक बात करना है। ये रेट पिटिशन हमारी आज समाअत के लिए मुकर्रर थी और आज जवाब आया हुकूमत पाकिस्तान का, सॉरी हुकूमत पंजाब का। हुकूमत पाकिस्तान ने यानी फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान ने अभी अपना जवाब जमा कराया ही नहीं है। आज वो जवाब जमा नहीं करा सके या उन्होंने जानबूझ के इसे डिले किया, आई डोंट नो, उनका जवाब नहीं आया। हुकूमत पंजाब का जवाब आया है, उसका टाइटल यह है कि रिपोर्ट ऑन बिहाफ ऑफ इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पंजाब लाहौर, आईजी पंजाब के बिहाफ पर यह रिपोर्ट आई है। मैं इसके चंद मोटे मोटे नकात आपको बता देता हूं, फिर अगर किसी को चाहिए हो तो मुझे पर्सनल में वो मैसेज करें, तो मैं ये रिपोर्ट उन्हें भेज भी दूंगा आपकी मालूमात के लिए, क्योंकि अब ये अदालत में जमा हो गई, अब ये पब्लिक डॉक्यूमेंट है, यानी इसमें आवाम की इस तक रसाई है। अब ये कुछ सीक्रेट नहीं रहा। जब तक रिपोर्ट जमा नहीं हुई थी तो ये सीक्रेट था, अब अदालत में जमा हो चुकी थी, ये टॉप सीक्रेट नहीं है, पब्लिक डॉक्यूमेंट है, कोई भी इसे ले सकता है और मुझे देने में भी कोई हर्ज नहीं है। आप कहेंगे तो मैं आपको रिपोर्ट भेज भी दूंगा। उसमें आईजी पंजाब साहब फरमाते हैं, जी मैंने रिपोर्ट तलब की फर्दर डीपीओ शेखपुरा से और सीसीपी लाहौर से। उसमें डीपीओ शेखपुरा साहब कहते हैं, जी हमारे साथ बड़ा जुल्म हुआ है और हमारे एक इंस्पेक्टर शहजाद नवाज को एपीसी से बाहर घसीटा गया है और उस पर साद रजवी ने अपने पिस्टल से फायर कर दिया है और अनस रजवी ने बाकी पुलिस वालों पर फायर करके उन्हें जख्मी कर दिया है और हमारी मोब ने जो हमारी गाड़ियां जला दी हैं और हमारे लोगों को जख्मी कर दिया। ये मौकफ है डीपीओ शेखपुरा का। इसमें जो हमारा जो सवाल था कि फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन हुई, उसका कहीं जवाब नहीं है। और साथ ही उन्होंने इस्तदा की है कि ये चूंकि जो हमारी रिट है ये बेसलेस है और इसका कोई सबूत नहीं, लिहाजा इसे खारिज किया जाए, और अमूमी तौर पर होता भी यही है। उन्होंने एक तरफा मौकफ अपना दे दिया और उसमें उन्होंने ये कहीं जिक्र ही नहीं किया कि वहाँ पर कुछ आम पाकिस्तानी भी मरे हैं, शहीद हुए हैं, या सिटीजन ऑफ पाकिस्तान भी इंजर्ड हुए हैं, कोई कहीं जिक्र नहीं है। सिर्फ एक पुलिस वाले का, और जिसकी आज उन्होंने तस्वीर भी कोर्ट में पेश की और वो यूनिफॉर्म में नहीं थे, मैंने खुद देखा है यूनिफॉर्म में नहीं थे। तो ये एक अलग सवाल है कि यूनिफॉर्म में क्यों नहीं थे, जब वो एक ऑपरेशन कर रहे थे तो वो सिविल कपड़ों में क्यों थे। और ये जो इसका बेहतर मौकफ जो है ना वो पार्टी बता सकती है। आगे सीसीपीओ साहब लाहौर साहब ने जो 8-10-25 को जो वाकयात हैं जो मशहद रहमतुल्लाह अलमीन में हुए, उसके मुतालिक लिखा है कि इसमें इन्होंने जो है वो हमारे पुलिस वालों को बड़ा मारा और उसमें जो खुद ही इनके अपनी फायरिंग से जो इनके 2 बंदे शहीद हो गए, एडमिट किया उन्होंने। और यही स्टोरी जो FIR हुई है उनकी भी है। और उसके बाद जनाब उन्होंने हमारे लोग 41 मुकदमा तो उनके खिलाफ दर्ज किए हैं, उन्हें हमारा एमुनेशन भी छीन लिया, बड़ा जुल्म हुआ पुलिस के साथ। उन्होंने भी यही लिखा है कि बड़ी ज्यादती हुई, इन लोगों ने हमारे साथ बड़ी ज्यादती की है।
और वो भी कहते हैं जी मेरी रिट पिटीशन जो है वो बेसलेस है, लिहाजा उसे खारिज किया जाए। और जज साहब ने जल्दी में कोशिश भी की कि जनाब देखें जी आपको रिपोर्ट तो आ गई है, बस ठीक है, आप क्या आया, तो वो तो हमारे इंटरवेंशन से और थोड़ा सा फोर्स करने से उसमें अगली डेट पड़ गई। मैंने कहा जनाब फेडरल गवर्नमेंट से भी रिपोर्ट मंगवाया, इतना बड़ा वाकया है और इसको इस तरह गोल मोल करके मतलब लपेटने की कोशिश की गई। अब इसमें आम पाकिस्तानी क्या कर सकते हैं? देखें भाई, जब तक हम रूल ऑफ लॉ के लिए कोशिश नहीं करेंगे, डरते रहेंगे हमेशा, तो यकीन कीजिए कि मारा हमने फिर भी जाना है। तो मैं समझता हूं कि कानून की डोमेन में रहते हुए, आइन की हदूद में रहते हुए और रूल ऑफ लॉ के लिए हमें कोशिश करनी चाहिए। जब तक हम ये कोशिश करते रहेंगे तो हमारी आइंदा नस्लें जो हैं वो उनका मुस्तकबिल महफूज होगा और वो जो है ना वो कम से कम इस तरह की सिचुएशन से वो बच जाएंगे। और अगर हमने आज इसके लिए आवाज बुलंद नहीं की तो आने वाले दिनों में क्या होगा या बेहतर समझ सकते हैं। तो अगर हमने पहले हमारे लोगों ने जिनके साथ जुल्म ज्यादती हुई वो भी इसको कंटिन्यूसली इसको खड़े रहते और कोशिश करते रहते तो शायद ये बच जाता। इसमें पार्टी की भी मैं समझता हूँ बहुत सारे मामलात में उनकी गलतियां हैं। मानना चाहिए कि जब आप कोई सियासी जमात बनाते हैं तो फिर सियासी सूझबूझ के साथ उसे चलाना चाहिए। अगर पहले जो लोग इनके शहीद होते रहे हैं उनकी ये लोग कार्रवाई करते या FIR कटवाते या इस्तगासे फाइल करते तो कम से कम कहीं ना कहीं कभी ना कभी जाके इंसाफ मिलता, या कम से कम ये तो होता कि भाई इनके बंदों को मारेंगे तो ये हमारे खिलाफ कार्रवाई करेंगे, तो थोड़ा सा गवर्नमेंट फंक्शन इसको कुछ ना कुछ डर होता। कभी कार्रवाई की नहीं गई मेरी मालूमात के मुताबिक, बंदा मर गया, बस जनाजा पड़ा और शहीद, तो अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह, कोई कार्रवाई नहीं करता। अभी भी पोजीशन ये है कि हमारे पास जो है ना शुहदा का असल डाटा नहीं पहुंच रहा। हम बार बार इस्तदा कर रहे हैं, अल्लाह करे कि अगर पार्टी के लोगों ने कहीं इसको लिख रहे हैं जो मेरी समझ में नहीं आता, कि मुझे कोई नज़र ही नहीं आ रहा, तो वो डाटा हमसे शेयर करें। क्योंकि अदालत के हुक्म से हमें जो है ना वो IG पंजाब का जो नुमाइंदा है अदालत में ही उसने हमसे कहा और अदालत के हुक्म से सामने अदालत ने कहा जी आप इनकी मदद करें, उनके जो लोग शहीद हैं उनके डेड बॉडीज दें और उनके जो मिसिंग है उनका बताएं। तो उन्होंने हमसे कहा जी आप अपना डाटा दे दें तो हम आपको इसमें, हमारी आज मीटिंग है तो हमने सबको जमा करके तो हम इसमें आपकी हेल्प करते हैं आउट ऑफ कोर्ट, यानी हम आपको ये चीज़ें बता देते हैं। तो इसमें कोई हर्ज भी नहीं था। लेकिन अब मसला ये है कि लोग डाटा देने के लिए तैयार नहीं है, मिसिंग लोग हैं और शुहदा भी हैं। भाई डरते क्यों हैं? आप हमें वो डाटा दे दीजिए। अगर आपका कोई शहीद है हमें फ़ोन कीजिए, हम फिर अपने नीचे नंबर चलाते हैं दोबारा, उस नंबर पे आप हमें अपने शहीद का एड्रेस बताइए, मिसिंग है तो वो बताइए। जो होना था वो अनडू नहीं हो सकता। लेकिन यार जो सिचुएशन है कि आपके शोधा की 5 रिटें मेरी हैं जो शोधा की डेड बॉडीज रिकवर करने के लिए, मेन रेट भी मेरी, इसमें भी यही प्रेयर थी कि शोधा की डेड बॉडी दी जाए, नहीं दी जा रही। रिलक्टेंट है हुकूमत आइन और कानून के मुताबिक कार्रवाई करने में, उसके अपने मसाइल होंगे, आई डोंट नो, लेकिन बहरहाल हमारी हमें कोशिश तो करनी चाहिए। जो मिसिंग पर्सन है वो भी डाटा दे दें और जो शोधा हैं उनके लवाहिकीन भी रब्ता करके अपने बात बताएं ताकि हम उनकी कुछ मदद कर सकें। देखिए इस वक्त जो है ना कोई और बात करने का मौका ही नहीं है। अल्लाह ने हमें अपने फजल करम से खड़ा किया कि हम आपकी मदद कर सकें, तो हम आपकी मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। मेहरबानी फरमाएं, देर ना करें, अपने शोधा का भी डाटा भेजें, मिसिंग पर्सनस का भी भेजें। और आखिर में मैं एक आखिरी बात जो पढ़ना चाहता हूं वो मेरे ज़हन से स्किप ना हो जाए कि जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने डाटा दिया है 2025 का, सिर्फ इसका नहीं, उन्होंने कंप्लीट एक डाटा दिया है जिसमें कहीं भी पाकिस्तानियों के शहीद होने की तो बाबत कुछ है ही नहीं। अब ये सुनकर के ये ऑफिशियल मौकफ है जो कोर्ट में जमा कराया गया है। और इसमें अब जो दीगर लोग कह रहे हैं कि जी खासतौर पे गवर्नमेंट के जो वुज़रा कह रहे हैं कि इतने लोग पुलिस के मारे गए, तो ये वो भी फिर बगैर किसी डाटा के और बगैर मालूमात लिए वो भी एक बयानिया बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और इस पे मुझे बड़ा अफसोस है कि जब आप पब्लिक ऑफिस होल्डर होते हैं ना तो आपकी बात बड़ी जिम्मेदाराना होनी चाहिए और उस वक्त आपको जो बात करनी चाहिए वो बड़ी ऑथेंटिक होनी चाहिए। लेकिन ये बड़ी अफसोसनाक बात है कि आप पब्लिक ऑफिस होल्डर भी हैं लेकिन आप जब बात करते हैं तो हवाओं में बात करते हैं और जब इधर से आप बाकायदा ऑथेंटिक जवाब आता है वो कुछ और होता है। मैंने खुद कुछ वुज़रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी, वो कह रहे थे जी 12 पुलिस के लोग इसमें मारे गए हैं। तो अनफॉर्चुनेट है ये। जो मेरे पास डाटा आया है उसमें पुलिस खुद कहती है 2025 का, सिर्फ इस इंसिडेंट का नहीं, वो तहरीक लब्बैक के मुतालिक ये लिखती है कि उन्होंने बड़ी जुल्म और ज़्यादतियाँ की हैं। वो कहते हैं जी 2025 में इनके खिलाफ हमने 82 मुकदमा दर्ज किए हैं जिसमें 7 ATA लगी है और नॉन ATA 36 की हैं और हमारा एक शहीद हुआ है 2025 में और हमारे 200 पुलिस वाले जख्मी हुए हैं। और
अरेस्टेड जो लोग, इन्होंने लोग अरेस्ट किए हैं, वो फिगर देते हैं कि जो नॉमिनेटेड इन FIR है, जो FIR में नामजद लोग हैं, वो 551 हमने जो है वो उनको गिरफ्तार किया है, और जो नॉमिनेटेड नहीं है, जो FIR में नामजद नहीं है, वो 413 हमने जो है वो गिरफ्तार किए हुए हैं। और व्हीकल्स के बारे में वो कहते हैं पुलिस की 49 गाड़ियां डैमेज हुई हैं और 18 जलाई गई हैं और 6 हमारी गाड़ियां मिसिंग है। ये उन्होंने और डाटा भी दिया है कि 2016 से 2024 तक जो है ना वो TLP के साथ जिनके मामला होते रहे उसमें क्या क्या हुआ, वो फिर हम गुफ्तगू बड़ी तवील हो जाएगी, वो हम नहीं बयान करते। तो ये आज का डाटा जो उन्होंने प्रोवाइड किया है। अब इसमें मेरी आपसे इस्तदा ये है कि TLP वाले भी इसमें पार्टी बने, बैसियत पार्टी मेरी रिट में आके वो अपना 110 दे के पार्टी बने, अपना मौकफ इसमें दे दें। अल्लाह ने आपको मौका दिया है, आपने तो देखें अभी तक कोई पिटीशन फाइल ही नहीं की, ठीक है ना, तो आप मेरी रिट में 110 दे के पार्टी बन के अपना मौकफ दे सकते हैं। आम पाकिस्तानी, कोई भी पाकिस्तानी इसमें 110 दे के अपना मौकफ दे सकते हैं। अगर किसी के पास वक़्वे का सबूत है, कोई सबूत भी है, कोई एविडेंस भी है, वो यहाँ मेरी रिट में आके पार्टी बन के अपना वो अपना मौकफ दे सकते हैं, ताकि कंप्रीहेंसिव किस्म के जो है ना वो सबूत सामने आ जाएं। और बजाते खुद जो है ना हम कोशिश कर रहे हैं कि जुडिशल इंक्वायरी हो, जुडिशल इंक्वायरी कमीशन बने और इस सारे मामला की इंक्वायरी करे। उसके लिए मैं कोशिश कर रहे हैं, आपके पास जो जो मवाद हो आप हमें सेंड करें, तो बिल्कुल आइन और कानून के मुताबिक लॉ के डोमेन में रहकर हम जो है वो काम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। आप हमारी एक्टिविटीज़ को देख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं, और हम रोज़ सुबह से शाम तक अदालतों में जो है ना इसी मकसद के लिए हम लगे हुए हैं। तो आपसे दुआओं की भी गुजारिश है, अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। तो आप हमें डाटा दीजिएगा ताकि हम मज़ीद इस मामले को बेहतर अंदाज में डील कर सकें। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आपकी जालूमात की हिफाजत फरमाए। जज़ाकल्लाह खैर फिद्दारैन। अल्लाह हाफिज़।